नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023। इससे पहले हमने कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के अदर पेपर भी अपलोड कर रखे हैं। यदि वो आपने नहीं देखे हैं और आपके कोई भाई बहन हैं जो कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय हिंदी अनिवार्य है। कक्षा 12वीं का पेपर है। कुल 70 नंबर का पेपर है और 3.25 घंटे का टाइम है। यहाँ पर आप सामान्य निर्देश पढ़ सकते हैं जिसमें बताया गया सभी प्रश्न करना अनिवार्य हैं। और खंड देख सकते हैं कि निम्नलिखित अपठित पन्यास को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इस पन्यास के गन्यास के नीचे। तो इसको गन्यास को पढ़कर आप आराम से उत्तर दे सकते हैं, जो बहुत ही सरल गन्यास आया हुआ है। यहाँ प्रश्न दे सकते हैं, 5 सवाल हैं कुल। आराम से आप देख लीजिए। मैं सभी तो बता नहीं सकता क्योंकि जब मैंने सभी सवाल हल करवाए तो लगभग आधा घंटा से ज़्यादा टाइम हो जाएगा और फिर वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं रहेगा। तो यहाँ दूसरा सवाल आप देख सकते हैं जिसमें आप पठित पन्यास को पढ़कर उत्तर देने हैं। आराम से आप पन्यास पढ़ लीजिए। इसके नीचे भी आपको 5 सवाल देखने को मिलेंगे जो आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा सवाल है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें आपको मैंने एक पहले पेपर अपलोड किया था। इसमें ये पहला सवाल है, हिंदी लिपि में लिखी जाती है, यानी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और मौन गद्य इसमें कौन सी शब्द शक्ति, ये भी पहले वाले पेपर में आया हुआ है। यानी कि आपको 50% से ज़्यादा सवाल सेम देखने को मिलेंगे। चाहे आप किसी भी जिलों से बिलोंग करते हो, यानी कि आप किसी भी जिले से हो, लेकिन 50% से अधिक सवाल सेम आएंगे। तो आप दोनों पेपर को पढ़कर लगभग 60 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर 14 सवाल आप देख सकते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक के सवालों में से दिए गए अति लघुत्तम प्रश्न है। 8 सवाल हैं और 1 नंबर के हैं सवाल। इसके बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि खंड ब में देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 से लेकर 13 तक अधिकतम 40 शब्दों में उत्तर देने। आपको 40 शब्दों में उत्तर देने हैं, जिसमें आपको कुल 9 सवाल देखने को मिल रहे हैं और 18 नंबर के ये 9 सवाल आपके होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, समाचार लेखन में इंट्रो किसे कहते हैं, निराला की बादल राय कविता है, बाजार का जादू है, शहर स्वीकारा इस कहानी में से दिया गया है। इसके बाद फीसर किसे कहते हैं, ये आराम से मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, आप आराम से देख लीजिए। इसके बाद खंड स आता है जिसमें निम्नलिखित निम्नात्मक प्रश्नों के उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। जी हाँ, 3 नंबर का सवाल है और ये निम्नात्मक सवाल है जिसको 250 नंबर में उत्तर देना है। और ये अथवा में सवाल है तो आपको आराम से कोई एक सवाल कर सकते हैं। 15 सवाल भी 3 नंबर का है और अथवा में है, आप आराम से एक सवाल कोई भी कर सकते हैं। 16 सवाल 17 सवाल हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय लिखिए, या शमशेर बहादुर सिंह का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि आपको एक जीवन परिचय पूछा जाएगा जो हिंदी अनिवार्य में है और हिंदी साहित्य में आपको साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। तो आप आराम से देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप खंड 10 देख सकते हैं जिसमें निम्नलिखित पन्यास की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पन्यास की आपको व्याख्या करनी है। जो आपको 2 पन्यास दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे पन्यास हैं। अथवा वाला पन्यास तो बहुत ही अच्छा पन्यास है जो आपकी पतंग कविता में से आया हुआ है। इसके बाद 19वां सवाल आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है तो आप आराम से गद्यांश देख सकते हैं। इसमें भी आपको अथवा वाला दिखाई दे रहे हैं तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। 20वां सवाल है कि जिला शिक्षा अधिकारी बूंदी की ओर से अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार कीजिए। यानी कि विज्ञप्ति लिखनी है। इसके अथवा में है कि कोरोना काल में विभाग के घर घर सर्वे को लिखिए, एक पत्र लिखिए, यानी कि आपको एक पत्र लिखना है। फिर 19वां सवाल यानी कि लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निम्न लिखिए। आपको 300 शब्दों में निम्न लिखना है। जो सवाल 5 नंबर का है इनमें 4 निम्न है, इनमें से कोई भी आपको एक निम्न लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हैं। चारों ही नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद कर लीजिए। आपको एक नंबर निम्न इसमें से कोई भी देखने को मिल सकेगा। और भी हम आगे कक्षा 12वीं के अदर सब्जेक्ट के भी पेपर लेकर हाजिर होंगे। तो आपने